दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र महायुति के भीतर चल रही खटपट किसी से छुपी नहीं है, लेकिन इसमें ताजा अपडेट निकलकर जो आ रहा है वो चौंकाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह देश के गृह मंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर थे 2 दिनों के लिए और आज वो मुंबई से निकलने वाले थे, लेकिन उन्हें निकलने में देरी हुई। वजह थी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के साथ उनकी अर्जेंट और अचानक मीटिंग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार को भी एकनाथ शिंदे और अमित शाह की मीटिंग हुई थी और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और अमित शाह की मीटिंग हुई थी, जहां पर एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे पर्सनली प्राइवेट में देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाह रहे थे, ऐसी खबर है। और जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है, जो खबर निकल के सामने आ रही है, उसके मुताबिक जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे वो काफी वजहों से नाराज चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और वहीं बीजेपी की तरफ से अजीत पवार को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो आप देखिए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो परिवहन विभाग है वो एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं उनके अंडर में आता है और जो परिवहन विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं उनके बहुत सारे जो काम करने वाले हैं उनकी सैलरी नहीं आई थी। और जब इस पर बवाल मचना शुरू हुआ तो परिवहन विभाग के जो मंत्री हैं प्रताप सरनाईक, उनका बयान भी आया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार जो वित्तीय विभाग संभालते हैं उनकी तरफ से देरी हो रही है और बार बार बताने के बाद भी फाइल आगे नहीं बढ़ रही और ऐसे में एकनाथ शिंदे को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद इसका मामले का हल निकला। और बार बार ये खबर आ रही है कि जो एकनाथ शिंदे के शिवसेना के जो नेता हैं, खासकर जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चाहे वो वित्तीय विभाग से जुड़ी हुई बातें हो, चाहे वो प्रोजेक्ट की बातें हो, चाहे निगम में नियुक्तियों की बात हो, कई सारी ऐसी बातें हैं जिसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं को सहयोग नहीं मिल रहा और उन्हें बीजेपी अजीत पवार के बाद दरकिनार किया जा रहा है। यानी ये दो पार्टियां जो अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी, ये ज्यादा इस समय मजबूत है और एकनाथ शिंदे की पार्टी को दरकिनार किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि यही वजह है कि पिछले काफी दिनों से एकनाथ शिंदे जो है वो नाराज चल रहे हैं। हालांकि शुरू से ही ऐसी खबरें आती रहती है कि नाराज रहते हैं, लेकिन इस बार जो मुलाकात करने वो पहुंचे थे अमित शाह से, बताया जा रहा है कि कुछ शिकायतें भी थी उनके पास जो वो अमित शाह से करना चाह रहे थे। अब वो कौन सी बातें थी, क्या बातें हुई, ये तो बंद कमरे में देश के गृह मंत्री अमित शाह और डिप्टी सीएम जो एकनाथ शिंदे हैं वही जानते होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ये अर्जेंट मीटिंग जो हुई है, क्योंकि बताई जा रहा है कि ये प्री प्लान नहीं थी और ये अचानक से मीटिंग करने एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं और अमित शाह से जो उनकी मुलाकात हुई है ये अर्जेंट बेसिस पे अचानक मीटिंग हुई है। और उसके बाद जो टाइमिंग थी एकनाथ शिंदे जो अमित शाह जब निकलने वाले थे मुंबई से, वो टाइमिंग भी उन्हें डिले हुआ और यही वजह कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी बातें हुई हैं जो एकनाथ शिंदे करना चाह रहे थे। अब पिछले काफी दिनों से आप देखिए, चाहे वो अजीत पवार हो, हालांकि अजीत पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो भी ये बातें सामने आ रही हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी क्लियरिटी नहीं है, पूरी महायुति जो है वो एक ही है और जो भी मामले हैं आपस में वो सुलझा लिए जाएंगे। और जहां तक बात रही डिले करने की, तो डिले वाली ऐसी कोई बात है नहीं। हालांकि इस पर पूरी क्लेरिफिकेशन अजीत पवार दे चुके हैं। लेकिन वही बात करें अगर एकनाथ शिंदे के बारे में, तो एकनाथ शिंदे भी यही कहते नजर आए कि महायुति के भीतर सब कुछ ठीक है और पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे और इन्हीं सवालों का जवाब दे रहे थे कि क्या खटपट ज्यादा बढ़ गई है या क्या चल रहा है अंदर। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है और अगर कोई मुद्दा होता भी है तो हम आपसी बैठक करके बातचीत करके सुलझा सकते हैं, क्योंकि महायुति के नेता काम करते हैं, शिकायत नहीं करते। ये तमाम बातें एकनाथ शिंदे कह रहे थे, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। और इन सबके बीच में जब इतना सब कुछ चल रहा होगा तो विपक्ष के नेता कैसे चुप बैठ सकते हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत, उन्होंने चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि ये सब जो पैसे के लिए जो लड़ाई चल रही है, आप देखिएगा कुछ दिनों बाद झगड़ा होगा, कुछ दिनों बाद फसाद भी होगा महाराष्ट्र के पैसों के लिए, और ये लोग कैसे करेंगे वो भी आपके सामने आएगा। तो ये संजय राउत ने चुटकी भी ली हुई है। अब देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे महाराष्ट्र और आपको बता दें कि ये जो वजह मैंने आपको बताई, ये वजह तो है ही है। इसके अलावा जहां वो गए थे रायगढ़ का जो पालक मंत्री नियुक्त किया गया था
बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी की आपसी सहमति से, इन दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सहमति नहीं थी। क्यों नहीं थी वो भी आपको बताऊंगा। क्यों नहीं लगती उनकी सहमति थी, क्योंकि रायगढ़ से अजीत पवार की एनसीपी की नेता अदिति तटकरे को पालक मंत्री बनाया गया था और बीजेपी की तरफ से नासिक में पालक मंत्री बनाया गया था। यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना का नेता भले दावे ठोक रहे थे, पर इन दोनों ही जगहों से उन्हें पालक मंत्री नहीं बनाया गया। जब एकनाथ शिंदे ने पुरजोर विरोध किया तो इन फैसलों पर स्टे लगाया गया और इस बार जब अमित शाह रायगढ़ आए थे तब उन्होंने बैठक भी की थी और माना जा रहा है कि इन बैठक में कोशिश ये हो रही है कि जो थोड़ी बहुत मनमुटाव या जो खिंचातान है उसे समाप्त किया जा सके, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सभी को पता है कि चुनाव जीतने के बाद, विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद महायुति के भीतर इन तीनों ही नेताओं के बीच में बहुत ज्यादा चीजें ठीक नहीं चल रही थी। और बात रही एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी की, तो इनकी तरफ से हमेशा ही नेता ये आरोप लगाते रहते हैं कि दोनों को एक दूसरे से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। यानी एकनाथ शिंदे के नेता अभी यही कहते हैं कि अजीत पवार की पार्टी या उनके नेताओं से हमें सहयोग नहीं मिल रहा। उधर अजीत पवार के एनसीपी के नेता ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा। तो आए दिन दोनों ही तरफ से जो है वो जुबानी जंग चलती रहती है। और सिर्फ बात ये मौजूदा सरकार में रहने की नहीं है, जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान भी देखा गया कि अजीत पवार की एनसीपी के नेता एकनाथ शिंदे का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो एकनाथ शिंदे के जो पार्टी के कार्यकर्ता या नेता हैं वो अजीत पवार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनके नेताओं का सपोर्ट नहीं कर रहे थे जब चुनाव चल रहा था, चुनाव जीतने की जब बात हो रही थी उस समय। यानी ग्राउंड लेवल पर जो काम होते हैं कैंपेन को लेकर के, उसमें भी ये मामला और पेज फंसा हुआ था। और अब जब इतनी बात आगे बढ़ चुकी है तो अब एकनाथ शिंदे को ये लगा कि अब अमित शाह से मिलकर ही बात रखनी चाहिए और इसीलिए ये जो मीटिंग हुई है, माना जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि कंफर्म अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मीटिंग के भीतर क्या बात हुई है ये इन दो नेताओं के बीच में ही है। लेकिन जिस हालात में इन दोनों की मीटिंग हुई है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अर्जेंटली मिलने के लिए, पर्सनली मिलने के लिए पहुंचे, उससे तो ये अंदाजा लग रहा है कि महाराष्ट्र में हो रही कई चीजों को लेकर के वो अमित शाह को अवगत कराना चाहते थे और अमित शाह उस पर हस्तक्षेप करें और उन चीजों को कुछ इस तरीके से करें कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को भी वो तरजीह मिलने लगे जो 2022-23 में मिलती थी। तो यही वजह है कि अब ये ज्यादा हेडलाइन बन रही हैं, सुर्खियां बन रही हैं, क्योंकि 2 दिनों का दौरा था अमित शाह का। इसके बाद माना जा रहा है कि बिहार के चुनावों के मद्देनजर वो और भी कुछ दौरे बिहार और बाकी दिल्ली कहीं पे करने वाले हैं और भी जगह जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की बात करें तो ये आज की सबसे बड़ी हेडलाइन थी, जो अचानक से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देशी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, क्योंकि फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार।